हेलो दोस्तों, यूपीएसआई सिलेबस संविधान वाला पोर्शन जो है, देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए। मूल विधि और संविधान 40 क्वेश्चन आने हैं जीएस से। जीएस से 40 क्वेश्चन आने हैं तो मूल विधि और संविधान से 20 से 24 क्वेश्चन पक्के आने हैं। संविधान मूल विधि से ही कुल मिला के 20 से 24 क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी के होने वाले हैं। तो अध्याय 1 लेके आए हम। किसका अध्याय 1? हमारे संविधान का। ये संविधान का अध्याय 1 नहीं है, ये हमारे सिलेबस में संविधान वाला जो सिलेबस का पोर्शन है उसमें से पहला अध्याय यही है आपका, संविधान का, भारतीय संविधान का विकास, निर्माण व उद्देश्य का। इसके मैं कई सारे पार्ट लेकर आऊँगा, 4-5 पार्ट में ये वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, ऐसे चलेगा। आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपसे? संवैधानिक विकास से जुड़े ब्रिटिश भारत के प्रावधान थे उन पर चर्चा करने वाला हूँ। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन से कानून, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से अधिनियम बनाए थे, उसके कौन से फैक्ट हैं, किस वर्ष में बनाए गए थे, उन्हीं की बातें जानने वाले। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से होने लगी, ऐसे क्वेश्चन बोलिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, अब ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। आसान देगा, 4 ईयर पूछ लेगा। अब पूछ लेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया भारत में, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। आ गई बात समझ में? अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया? 1784 में। इसके द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे शासन में किसका किसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है। और चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में। चार्टर एक्ट का अब अलग अलग साल, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट एक ही था तो इससे पूछ लेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। पर चार्टर एक्ट कब आया ये क्वेश्चन है। देखो चार्टर एक्ट ये भी है 1793 का, चार्टर एक्ट 1813 का भी है, चार्टर एक्ट 1853 का भी है, 1833 का भी है। तो ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके द्वारा पूछेगा चार्टर एक्ट 1813 में कौन सा प्रावधान किया गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया? कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन क्या किया गया? भारतीय राजस्व से देना प्रारंभ कर दिया गया था। तो हालांकि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से इंपॉर्टेंट? पहला इंपॉर्टेंट था, दूसरा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जितना मैं कराऊं उतना करते जाना। संविधान हो चाहे मूल विधि हो, क्वेश्चन इन्हीं में से टपकेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन इन्हीं में से टपकेगा। अगला है जैसे कि चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार इसमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा 1 लाख प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई। मतलब इसके द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा पर कितना खर्च किया जाने लगा, कितने खर्च करने के प्रावधान किया गया? 1 लाख प्रतिवर्ष। ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 1853 के अनुसार क्या किया गया? संसदीय प्रणाली व कार्यपालिका का विचार प्रस्तुत किया गया था। बस। और आगे ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस एक्ट के माध्यम से, किस चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा, जो आईएएस की परीक्षा होती है, उसका प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? तो इसी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगला 1833 वाला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया? बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, इसके माध्यम से क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल उसे कहा जाने लगा। और एक बात और याद रखना, इसी के द्वारा दास प्रथा क्या की गई थी? समाप्त की गई थी। आपको मालूम, दास प्रथा की हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं, इस पर कभी अलग डिस्कस किया जाएगा दास प्रथा क्या थी। तो किसके द्वारा? 1833 के द्वारा ही दास प्रथा का समापन किया गया था। इसके मतलब इसे नीति के विरुद्ध बताया गया था, इसे विधि के विरुद्ध बताया गया था इस दास प्रथा को। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम। जैसे एक्ट मैंने लिखा है, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम ही है। ठीक है।
तो 1858 भारतीय मंत्री अर्थात सचिव की व्यवस्था, भारत में पहली बार भारत मंत्री अर्थात भारत में सचिव की व्यवस्था की गई थी और गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहने लगा। किस एक्ट के माध्यम से, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के माध्यम से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा मंत्रिमंडलीय शासन, हालांकि ये इंपॉर्टेंट, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारतीयों को विधान परिषद के बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया, 1852 भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अगला जो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। किस भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, 1909 को बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया गया, देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, और केंद्रीय व्यवस्था द्विसदनी कर दी गई थी। इसके द्वारा भारतीय विधानसभा का गठन और भारतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना आपको। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की है। कि किसकी शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में, प्रांत अर्थात जिन्हें आज आप राज्य कहते हैं, वो उन्हें पहले क्या बोला था, उन्हें प्रांत बोला जाता था। हालांकि वो प्रांत ही है, राज्य नहीं है। इस तरह तो राज्य हमारा पूरा भारत भी राज्य है। अब इसके आगे के, मैं बोर्ड मेरा भर गया तो इसके आगे के थोड़े और रह गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। हमारे 2 अधिनियम और शेष बचते हैं, इन्हें देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बड़ा दमदार था। इसी के द्वारा पूरे भारत पर शासन चलता था। संविधान के पहले इसी के द्वारा पूरे पर शासन व्यवस्था इसी के द्वारा चलती थी। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, ठीक है, इसी के द्वारा आई केंद्र में, और संविधान से पहले भारत पर शासन इसी के तहत होता था। अगला है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, भारत को स्वतंत्रता दी गई इसी के तहत, और भारत व पाकिस्तान का राष्ट्र के रूप में निर्माण इसी के तहत हुआ। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। हमने इतने सारे काफ़ी चीज़ें कर ली बहुत कम टाइम में। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। पहले वाले के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये क्लासेज ऐसे ही आती रहेंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा बस। और मूल विधि और संविधान, अभी ये क्लासेज आती रहेंगी, इन पर प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्द हम मैथ की भी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।